नमस्कार दोस्तों। आज हमने जो दो टॉपिक डिस्कस किए पॉवर्टी पर और इनकम इनक्वलिटी पर, तो उसी से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं हम कह सकते हैं, गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज कर्व। तो ये जो आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें जो एक कर्व दिखाई दे रहा है ब्लू सा, ये है लॉरेंज कर्व। और अगर आप इस एरिया को यानी कि ए एरिया को बी के साथ में डिवाइड कर देंगे, बी एक ए एरिया को ए प्लस बी के साथ में अगर आप डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाता है गिनी कोफिशिएंट। और लॉरेंज कर्व क्या है? ये आपका जो ब्लू कर्व है, ये लॉरेंज कर्व। अब ये सब क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, हमें अगर इनकम इनइक्वालिटी को पता करना है किसी कंट्री में, इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है कि सपोज दैट अगर किसी कंट्री में 100 पीपल हैं, तो क्या होता है कि जो टॉप 10 लोग होते हैं, उनके पास कई बार ऐसा स्टडीज़ में आता है कि कंट्री की 80% वेल्थ होती है। यानी कि अगर 80 रुपए देश के पास में है, तो वो 10 लोगों के पास में होंगे। बाकी जो 90 लोग हैं, उनके पास में पूरी कंट्री का 10 रुपया होगा। तो ये होती है इनकम इनइक्वालिटी। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हम समझते कैसे हैं? इसी को निकालने का तरीका है गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज कर्व। तो आइए इसको प्लॉट करना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक तरफ प्लॉट कर लीजिए आप जो देश की इनकम होती है। ठीक, इसको वाई एक्सिस पे रख देते हैं देश की इनकम को। अब ये देश की क्यूमुलेटिव इनकम होगी। क्यूमुलेटिव इनकम एक पर्टिकुलर ग्रुप से संबंधित, कैसे इसको समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए पर्टिकुलर हमारी कंट्री के 10% लोगों के पास में, एक आइडियल सिचुएशन सबसे पहले लेके चलते हैं। ठीक, ये है हमारी एक आइडियल सिचुएशन जो कि यहाँ पर प्लॉट की गई है, आइडियल। ठीक, ये जो कि यहाँ पे प्लॉट की गई है। देखिए, अगर कंट्री में 10% पहला ग्रुप हमने एक बनाया, 10% लोगों का ग्रुप बनाया हमने। ठीक, सबसे नीचे यहाँ पुअर होता है, सबसे पुअरेस्ट 10% होंगे, और यहाँ पर सबसे रिचेस्ट 10% होंगे। ठीक, इस बात को समझते चलिएगा, और इसके बाद से आपको ये कॉन्सेप्ट कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में अगर यहाँ पे 10% देश की इनकम है, तो ये इनकम होगी इन 10 लोगों के पास में, 10% लोगों के पास में। उसके बाद में 20% लोग जो होंगे, अगले जो 20% लोगों का ग्रुप होगा, उन लोगों के पास में टोटल देश की 20% वो होगी, वेल्थ होगी। फिर ऐसे 30% पे जाएगा, ऐसे ही 50% पे जाएगा। ठीक है, ये 50% लोग हो गए, तो यहाँ पर 50% जो है वेल्थ आ गई। और फिर ऐसे ही सपोज दैट यहाँ पे 100% हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, 100%। तो ये जो लाइन खिंचती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये होती है आइडियल सिचुएशन। यानी कि कंट्री के पास में जो वेल्थ है वो इक्वली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन क्या आइडियल सिचुएशन में ऐसा होगा? आइडियल सिचुएशन में तो ऐसा होगा नहीं। नॉर्मल सिचुएशन में तो ऐसा होगा नहीं। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा? जब भी आप इनकम इनइक्वालिटी निकालने जाएंगे, तो उसमें पता चलेगा, तो उसमें क्या पता चलेगा कि जो पहले 10% लोग हैं, उनके पास में 1% पॉपुलेशन, 1% वेल्थ है पूरे देश की। ठीक, जो पहले, फिर आप अगले जो 20% होंगे, यानी कि जो उससे रिचर होंगे, ये तो सबसे पुअर लोग हैं। फिर जो उससे रिचर होंगे, तो उनके उन लोगों के पास 10% और इनका 10% मिला के हो सकता है टोटल 5% वेल्थ हो देश की इन लोगों के पास में, इन टोटल 20% लोग। ऐसे ही जब आप 50% में पहुंचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि केवल 20% जो वेल्थ है देश की, वो हमारे देश के 50% लोगों के पास में है। फिर जब आप 90% पे पहुंचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा 50% पॉपुलेशन, जो 50% वेल्थ है वो 90% लोगों के पास में 50%। फिर ऐसे ही 100% जो वेल्थ होगी, तो वो लास्ट के 10% लोगों के पास में आ जाएगी, यानी कि 100% लोगों के पास में। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पे कर्व कैसे बन रहा है। तो ये आपका कर्व ऐसे घूमते हुए जाएगा, और इस तरीके से ये कर्व बन गया। ये समझ गए आप? ये हो गया आपका लॉरेंज कर्व। अब आप समझ जाइए, ये हो गया आपका लॉरेंज कर्व। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, यानी कि किस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के पास में कितना जो है पैसा है। और हमारी आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए थी? ये हमारी आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए थी। तो यही चीज, सॉरी, ठीक, तो देखिए ये आइडियल सिचुएशन ये होती, तो यही चीज यहाँ पे दर्शाई गई है, ये आइडियल सिचुएशन। ठीक, अब ये आपको समझ में आ गया। अब आप समझिए कि गिनी कोफिशिएंट क्या होता है। आपको लॉरेंज कर्व पता चल गया। तो गिनी कोफिशिएंट क्या होता है कि ये जो आपका एरिया है, इस एरिया को जब हम डिवाइड कर देते हैं इस पूरे एरिया से, यानी कि
इस पूरे एरिया से, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया, तो इस पूरी एरिया से डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी आप करेंगे, ठीक, तब जाके ये आपका पूरा एरिया निकलेगा। तो इसका जो आपका डिवीजन होगा ये आपका गिनी कोफिशिएंट होगा। अब इसमें होता क्या है कि जब ये ज़ीरो होता है तो ज़ीरो इनइक्वालिटी होती है, यानी कि अगर आपका गिनी कोफिशिएंट जी ज़ीरो आता है तो ये आपकी एकदम ज़ीरो इनइक्वालिटी यानी कि परफेक्ट इक्वालिटी होगी, ठीक, परफेक्ट इक्वालिटी। और अगर z की वैल्यू 1 आती है तो ये परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी, ठीक। अब आइए इसको समझते हैं, इसकी वैल्यू ज़ीरो कब हो जाएगी, यानी कि परफेक्ट इक्वालिटी कब आ जाएगी। देखिए, जब ये जो आपकी कर्व लाइन है अगर यही स्ट्रेट लाइन के ऊपर चली जाए, जो आपकी ये ब्लू वाली लाइन है, अगर ये ब्लू लाइन आपकी इस रेड वाली लाइन के ऊपर ऐसे इसके साथ में बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल यहाँ गैप ना रहे, एकदम इसके ऊपर चढ़ के जाए, तब ये ज़ीरो हो जाएगा। अब कैसे ज़ीरो हो जाएगा, आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, आपको पता है कि फॉर्मूले में क्या था कि ये वाला जो एरिया था हमारा, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाई पूरा एरिया यानी कि ए प्लस बी, ठीक। अब ये जो ए एरिया आप निकाल रहे हैं, ये एरिया आप कैसे निकाल रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, सॉरी, ये वाला एरिया जो है, ये एरिया आप कैसे निकालते हैं, ये एरिया आप निकालते हैं इस पूरे एरिया से, यानी कि ए प्लस बी से आप ए को माइनस कर देते हैं, ठीक, सॉरी बी को माइनस कर देते हैं, आप बी को माइनस कर देते हैं, तब आपका आ जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये जो a प्लस बी यानी कि ये जो टोटल वाला एरिया है इसको हमने a प्लस बी कह दिया, इस टोटल एरिया को, और उसमें से हमने ये वाला यहाँ से जो ये एरिया है इस एरिया को हमने काट के अलग कर लिया, तो ये वाला एरिया हमारा बच गया। तो यही तो हुआ a प्लस बी माइनस बी, इस वाले एरिया को काट दिया हमने, और बटे में हमने कितना कर दिया, यही a प्लस बी कर दिया, ठीक। अब आप समझिए, अगर आपका ये वाला जो कर्व है अगर ये इसके लाइन के ऊपर चला गया, यानी a तो ज़ीरो हो गया ना, a तो कुछ बचा ही नहीं, a तो ज़ीरो हो गया ना, ये वाला a तो ज़ीरो हो गया आपका। और उसके बाद में फिर ये जो टोटल b है, ये जो b है ये आपका ये बड़ा वाला b हो गया, है ना, यानी कि यहाँ पर जो ये b था, ये b और ये b गया कट, तो यहाँ पर भी ज़ीरो आ गया, और नीचे तो ये पूरा वाला एरिया हो ही गया, इसको आप कैपिटल A जो भी कहना है कर कह दीजिए, ए प्लस बी कह ही रहे हैं तो ए प्लस बी ही कहिए, लेकिन अब ए प्लस बी की वैल्यू, क्योंकि ए तो खत्म ही हो गया काम, ए तो ज़ीरो हो गया, तो इसको आप बड़ा ए ही, बिग ए बोल दीजिए, तो ये ऊपर ज़ीरो बटे ए हो गया, ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इसलिए ज़ीरो हो गया जब परफेक्ट इक्वलिटी हो गई, ठीक। अब जब परफेक्ट इनइक्वलिटी होगी तो उस केस में क्या होगा, जब यहाँ पर एक कोई बंदा होगा, उस बंदे के पास में ये पूरी जो 100% वेल्थ है इस बंदे के पास एक्यूमुलेट हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि आपकी ये जो कर्व है ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका पूरा एरिया हो गया। तो इस केस में क्या होगा भाई, ऊपर भी आपका एरिया हो गया, ये जो एरिया की हम लोग बात कर रहे थे, ये एरिया तो अब यहाँ से ये कर्व खींच के, ये कर्व खींच के यहाँ पर आ गया, तो ये तो पूरा एरिया हो गया ए वाला। तो इस तरीके से ये ऊपर का ए हो जाएगा ए प्लस बी, और नीचे तो ए प्लस बी था ही था, ठीक। तो इस तरीके से ये दोनों कट गए और एक हो गया। तो ये हो गया आपका गिनी कोफिशिएंट, जो कि 1 है तो बहुत ही सेवरे इनइक्वालिटी है, और जब 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, और लॉरेंज कर्व हमको समझ में आ गया। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। थैंक यू सो मच।